अच्छा, आज ना हम आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स कैसे करनी है। ठीक है। अच्छा, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए। अ, आपने एक प्रोजेक्ट पे काम करना है तो आपने कैसे करना है। ठीक है। आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा। आपने पहले वो आपको पता है ना, डाटा दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। डाटा क्या होता है, पहले तो ये बताओ, व्हाट इज अ डाटा। इन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आने नहीं any information अब ये देखना, डाटा क्या है। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ fact फैक्ट्स। information डाटा क्या है, एक कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब क्या होगा। फर्ज किया हमने इंफॉर्मेशन ली कि पूरे लाहौर जो पार्क व्यू है या लाहौर में, उसके अंदर फाकस के कितने पौधे हैं, जामुन के कितने पौधे हैं, वो गिने और उसकी कलेक्शन कर ली। हमें एक आप एक्सेल में वो लिख लिया, जामुन या पेज पे लिख लिया, उसे हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ, समझ आ गई। उसके बाद लिखा हुआ है कि इट्स अ फैक्ट, इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स दैट कैन बी यूज्ड इन वेरियस फॉर्म सच एज, नंबर भी हो सकता है, वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, वो रिकॉर्डिंग भी, आवाज की रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। देखिए मैंने चार बंदों की गाने की आवाज सुनी, रिकॉर्ड की, वो भी एक डाटा होगा। मैंने चार डिफरेंट कलर की पेंसिल्स ली, वो भी डाटा होगा। ठीक है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो नंबर्स की फॉर्म में, वो वर्ड की फॉर्म में, वो किसी भी फॉर्म में। अच्छा, और हमने क्योंकि काम करना है बायोलॉजिकल डाटा के ऊपर, तो वो हमारा बायोलॉजिकल डाटा जिसके ऊपर हम काम करेंगे वो होगा डीएनए की सीक्वेंस की फॉर्म में। वो कहाँ होगा, डीएनए की फॉर्म में या प्रोटीन की फॉर्म में, किसमें। जैसे या प्रोटीन वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो डीएनए का डाटा होता है वो फास्ट ए फॉर्मेट में होता है। वो क्या होता है फास्ट ए। पहले उसका नाम लिखा और उसके बाद उसके नीचे उसका हेडर लिखा। एग्जैक्टली। अब बायोलॉजिकल डाटा क्या होता है, इट्स रेफर टू द इंफॉर्मेशन दैट इज derived फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर प्रोडक्ट्स। क्या उसमें जेनेटिक्स हो सकती है, उसका मॉलिक्यूलर, सेलुलर, ऑर्गेनाइजेशनल, इकोलॉजिकली। अच्छा, इंपॉर्टेंस हो सकती है। बायोलॉजिकल डाटा इज इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सिस्टम, organisms are biological process describing their genetics, biochemical, chemical and behavioral characteristics. Behavior किसे कहते हैं। कर मतलब किसी से बात करने का हर किसी का बात करने का तरीका, एक किसी का रहने का तरीका, किसी का वो बिहेवियर है। ठीक है। हाँ, इवन हम बिहेवियर का भी डाटा ले सकते हैं, तो उससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि लाहौर के शहरों का बिहेवियर ज्यादा डिफरेंट, ज्यादातर लोग लाहौर के वो किस तरह के हैं और फैसलाबाद के किस तरह के हैं, वाशिंगटन के कैसे हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। इसके ऊपर भी हम डाटा जनरेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमें बायोलॉजिकल डाटा लेना है अमर, तो हमें डाटा मिलेगा कहाँ से। एक तो है कि आपने खुद लैब में प्लांट का डीएनए आइसोलेट किया और उसको कंपनी को भेज दिया, उसकी सीक्वेंसिंग करके आप इंटरनेट से भी ले सकते हो। उसे कहते हैं सेकेंडरी डाटा, जो ऑलरेडी किसी ने डाटा जनरेट किया हुआ है, आप उस डाटे को लेते हो। अच्छा, अब क्योंकि आप लोग अभी प्राइमरी डाटा नहीं ले सकते क्योंकि आप किसी लैब में काम नहीं करते, तो इसलिए अब हमने क्या करना है, हमने डाटा लेना है इंटरनेट, जिसको हम कहेंगे उमर, क्या कौन सा डाटा ले। अच्छा, अब कोई भी काम करने से पहले, अब जब रिसर्च करते हैं, रिसर्च किस लिए करते हैं, पहला क्वेश्चन। अच्छा, नहीं, तो हम कोई भी रिसर्च इसलिए करते हैं कि हमारे जहन में एक खास क्वेश्चन होता है, हमने उसका आंसर ढूंढना होता है। ऐसा ही है, हमने क्या करना होता है, एक खास फर्ज किया हमने ये देखना है, तो जो डॉग है, आजकल डॉग में
जब ज्यादा लोग होते हैं उनमें हमला क्यों नहीं करता, जब अकेला बंदा होता है उसमें? हाँ, ये क्वेश्चन है, ये क्यों करता है ऐसा, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर ढूंढने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा। पहले इंटरनेट से देख लिया किसी ने, पहले उसका पता चले। अगर किसी ने देखा हो, पहले तो हाँ वो सारा देखेंगे कि आज तक इस टॉपिक के ऊपर क्या रिसर्च हुई है, वो हम आपको करेंगे। समझ आ गई आपको। अच्छा, इसके लिए बायोलॉजिकल जो डाटे के लिए जहाँ फर्ज किया हमने ये देखना है कि एक दो इंसान है या एक जो होते हैं ना पोलर बियर, वो उनको जब गर्मी में रखा जाए ना तो मर जाते हैं, पोलर बियर ना। उसमें ऐसा क्या है कि वो सिर्फ सर्द इलाकों में ही। तो वो होते हैं ना ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम पहले देखेंगे कि दुनिया में किस किस ने इसके ऊपर काम कर चुके हैं। इतनी किताबें वगैरह पढ़ी थी, अब तो हमने करना है किसी किस पे research पे। ठीक है, समझ आ गई। फिर हमने वो काम करना है। फर्ज किया अभी तक किसी ने इनके जीन्स के ऊपर काम नहीं किया, हमने देखना कि एक पौधा है या एक वायरस है। अच्छा, वो वायरस जो है, अच्छा हम उस वायरस पे काम करते हैं। फर्ज किसी हमने देखना कि हेपेटाइटिस। प्रमोशन करनी होती है, वो पहले कभी किसी ने नहीं किया होता। क्लियर, सही है। हम इसलिए तो बार बार, जिस तरह मैं आपको अच्छा ये बातें कर रहा हूँ, हम बार बार स्टूडेंट्स को कहते हैं ये डाटा ढूंढ के लाओ, ये चीज इंफॉर्मेशन ढूंढ के लाओ, वो चीज ढूंढ के लाओ जो अभी तक नहीं ढूंढी किसी ने, उस पर रिसर्च करनी है। वो समझ आ गई आपको। अब आते हैं 100 पेपर। हाँ, समझ आ गई अब आपको। अच्छा, अब है, मैं आपको ना एक एग्जांपल बताता हूँ, इधर इधर आओ। अच्छा, इधर है हमारे पास ये स्टडी, इसमें हमने ये पपाया ना, एक पपाया को, पपीता को पता ना आपको। बैक फ्रूट। हाँ, पपाया एक फ्रूट है। अच्छा, हमने ना इसके ऊपर एक रिसर्च करनी है। उसके ऊपर ना वायरसेस अटैक करते हैं। क्या करते हैं। करते हैं। अच्छा, हमने पहला क्वेश्चन ये है कि हमने सेंट्रल एम क्या है हमारा। हमने कई क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके बारे में, मैं आपको पहले एक हाइपोथेसिस क्या हो सकता है कि पपाया इन्फेक्टिंग बिगोमो वायरसेस दुनिया में। इसका मतलब ये होता है कि आप क्या सोचते हाँ, हमने ये देखना है कि पूरी दुनिया में आज तक, पूरी दुनिया में, अमेरिका से लेकर कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप, पूरी दुनिया में पहले हमें यह मालूम करना पड़ेगा कि पपाया के ऊपर कौन कौन सा वायरस अटैक हुआ है और उसकी रिपोर्ट किस किस ने जमा कराई है, और उसकी डी किस किस ने बताया कि मैंने देखा है। जब मैं सऊदी अरब गया तो वहां पर एक पौधा था जिसके ऊपर पपाया का पौधा देखा, जब उसको मैं लैब में लेकर आया तो उसके ऊपर वायरस का अटैक था। फिर एक ने, और फिर जब मैंने डीएनए आइसोलेट किया, उसको सीक्वेंस करवाया तो उसकी सीक्वेंस ये थी। फिर हमने देखा कि साउथ अफ्रीका में एक बंदा है, वो फील्ड में गया, उसने कहा कि पौधे के ऊपर वायरस का अटैक था। जब मैंने वो वायरस आइसोलेट किया, उसको सीक्वेंस करवाया तो उसकी सीक्वेंस ये थी। और उसकी सीक्वेंस और सऊदी अरब की सीक्वेंस की होमोलॉजी परसेंटेज कितनी सिमिलर है। जो डिफरेंसेस हो, वायरस तो डिफरेंट हो सकता है ना। अच्छा, अब हमने देखना कि दोनों के जो वायरसेस हैं उनकी सीक्वेंस कितने परसेंट मिलती है और कितनी परसेंट डिफरेंट है। फिर फिर हमने देखा कि एक बंदे ने इंडिया में पपाया के ऊपर वायरस आइसोलेट किया, फिर क्या पाकिस्तान में। इसी तरह पूरी दुनिया में लोगों ने वायरसेस आइसोलेट किए। अगर इतने लोगों ने किया होगा तो किसी हमारे अलावा और किसी ने कर ही लिया होगा किसी। अच्छा, अब उन्होंने ना अपने अपने मुताबिक पेपर लिखा होगा, तो उमर इसके करंट लग जाता होता है इसको। अच्छा और इसको ना अच्छा, अच्छा, ये है कि जब है कि वो जो वायरसेस हैं वो पूरी दुनिया में
फर्ज किया फातिमा ने वायरस आइसोलेट किया लाहौर से, उमर ने आइसोलेट किया फैसलाबाद से, समथिंग एल्स। अब पूरी दुनिया में अपने अपने उन्होंने वायरस आइसोलेट करके सीक्वेंस करवा के सबमिट करवा दिए, लेकिन अभी तक दुनिया में इन सबको इकट्ठा मिला के किसी ने काम नहीं किया। इसको इकट्ठा, आज ये देखो इधर इधर, मैं ये करना चाह रहा, आज ये देखो ना, आया इन्फेक्टिंग बिगोमोवायरसेस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स जीनोमिक लीनिएज, तो मुख्तलिफ दुनिया के इलाके से, और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें रिकॉम्बिनेशन हुई है, कौन कौन सी सेम है। अच्छा, अच्छा, और कौन सी ऐसी चीज हुई है कि वो पपाया के ऊपर ही आकर वायरस अटैक करता है। अच्छा, क्या उसी तरह का वायरस पपाया के अलावा भी किसी पौधे को अटैक करता है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ये, अच्छा, ये सारा इसका आंसर देने के लिए हमने ये देखना है कि इसकी डाइवर्सिटी कितनी है। डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? मतलब कितनी डाइवर्सिटी का मतलब होता है उसकी कितनी मतलब डिफरेंट काइंड है, कितनी तरह के पपायाज होते हैं, मतलब हम लोग ह्यूमन के अंदर डाइवर्सिटी है मतलब। वाह वाह। हाँ, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो कि उसके अंदर डिफरेंट जो उसकी फॉर्म्स कितनी है, उसकी टाइप्स कितनी है। और हमें कैसे पता चलेगा कि इतनी टाइप्स है? फर्ज किया आप, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे इस कमरे में कितनी तरह की चेयर्स है। एक ये इस तरह की चेयर, सोफा कंफर्ट, एक वो, ओ, एक ये कलर है, एक ये छोटी है, लेकिन ये एक कैटेगरी में लेकर आते इस तरह हमने देखा कि जहाँ हैं मेरे हिसाब से उसको इनको और उनको एक कैटेगरी में रख सकते हैं। एक ठीक, ही काम ठीक है, लेकिन ये दोनों ज्यादा सिमिलर, इसलिए ये ज्यादा एक दूसरे से करीब है, कलर भी सेम है। ठीक, आई ही एक कैटेगरी में इनका। समझ आ गई ना? इसी तरह ही वायरसेस भी होंगे कि ये, अब हमने देख रहे हैं कि ये वायरस और ये वायरस, ये अगर एक मुल्तान से आइसोलेट हुआ है, एक इंडिया से, इट मीन ये दोनों एक ही तरह का वायरस दो डिफरेंट इलाकों में कैसे चला गया। हाँ, समझ आ गई आपको? चले जी, इस तरह का काम हम रिसर्च करते हैं। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज। इसलिए तो मैं कहा हूं कि अब आपको ना